आज के 2000, 3000, 5000 आपके 5 सालों में कई लाख और आपके परिवार के कई हजार घंटों का नुकसान करने वाले है ना। ये बड़ी सोचने की बात है। मतलब आपका निर्णय है, मतलब आपको आर्थिक सीधा लाभ क्या मिल रहा है ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आपकी पीढ़ी को, आपके परिवार को, आपको जो जन सुविधाएं जो जननायक के द्वारा मिलनी चाहिए, जो उसकी लड़ाई से मिलनी चाहिए, जो उसके कार्यकाल से मिलनी चाहिए, वो छूट जाती है। वो मौलिक चीजें छूट जाती है। आज के हम लोकतंत्र में हैं जी, हम ब्रिटिश के शासनकाल में नहीं है। हमारा प्रतिनिधि है, देश का सेवक है, हमारा राजा नहीं है वो। जी 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 जी, हमारा प्रतिनिधि कर रहा है। हमें जो समस्या, अगर हमारे गांव में रोड नहीं बनी है, हमारे गांव में कीचड़ है, तो ये उसका काम है, प्रतिनिधि का काम है, उन प्रतिनिधियों का काम है उचित मंच तक पहुंचाना और हमारे कष्टों का निवारण करना। लेकिन सर प्राय सर ये देखा गया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ थोड़ा सा, कि हमारे जो रूलिंग लीडर्स रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मतलब अगर उसने पाँव नहीं छुए ना साहब जी, तो वो रेडार पे। अगर उसने जी हजूरी नहीं की है ना, तो वो रेडार पर। अगर वो मेरी साइड नहीं बोला है ना, तो वो रेडार, मतलब सही बात तो कर ही नहीं सकता वो बस वो बात करे जो नेताजी को पसंद है। और ऐसे एक नहीं सर, पूरी पीढ़ियां जिनकी घिस गई, पूरी पीढ़ियां जिनकी चप्पलें बदल गई, पेट बाहर आ गए, दाढ़ी मूछें सफेद हो गई। अगर बात करें तो उनके दादाजी वही कर रहे थे, उनके पिताजी वही कर रहे थे, और अब वो वही कर रहे हैं कि उनके झंडे डंडे लेके घूम रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि अगर हम अपने चुनावों को, अपने लोकतंत्र को एक क्रिकेट लीग की तरह बनाएंगे, तो पार्टियों में वही कल्चर रहेगा जैसे एक फ्रेंचाइजी का होता है। फ्रेंचाइजी का मालिक, उसको भले ही क्रिकेट का बिल्कुल ज्ञान ना हो, लेकिन वो डिसाइड करता है कि कौन प्लेयर खेलेगा। मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, नहीं, ये हमारे लिए विषय नहीं है। हम बिल्कुल कौन सा प्लेयर खेले, कौन सा ना। हो सकता है एक प्लेयर ज्यादा प्रतिभाशाली हो, अच्छा हो, लेकिन वो मालिक डिसाइड करेगा कि कौन खेलेगा या कौन मेरी टीम में रहेगा। ऐसे ही आजकल पॉलिटिकल पार्टी में अगर होगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं। हाँ, ये एक सीधा सा मैसेज है कि एक्चुअल में हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब मैं सर बाद में जब नगर पालिका के बाहर खड़े होके विधानसभा क्षेत्र में जब लोगों को देखता हूँ, तो 5 साल तक वो गाने गाते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि जब चुनने की बारी आ रही थी, तब आप उन्हीं झंडों को लेके और उन्हीं बातों को लेके आप जागरूक ही नहीं हो रहे थे कि किस पे हमको कहाँ बात करनी चाहिए। हम मतलब सबसे बड़ी बात है कि हम डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम देश की जनता इतनी जागरूक होना चाहिए कि वो पूछ सके, सही क्वेश्चन पूछ सके, सही प्रश्न पूछ सके कि भाई आपने हमारे लिए 5 साल क्या किया जी। अच्छा, ऐसा कोई पूछता है तो उसे इस भावना से देखा जाता है कि विरोधी है, जबकि वो पूछ इसलिए नहीं रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं क्या इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे घर में कोई सुख सुविधा की कमी है? आप क्या इसलिए पूछ रहे हैं कि आज आपको रोटी नहीं है, मकान नहीं, कपड़ा नहीं? आप अपनी जगह से संतुष्ट हैं, आप अपनी जगह पे बैठ के। आज ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी, मतलब अब तो आपको, मेरे को लगता है, सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए थी सर। बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर और दूसरे जॉब्स की प्रोफाइल्स के लोग होते हैं तो वो कहते हैं सब रिटायर्ड हो गए तो उन्हें बाहर आ जाती हैं कि अब कुछ नहीं करना था। लेकिन उसके बाद भी आज आप लोग लग कर अपने समय को, अपनी पूरी लाइफ को, अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये मेरा घर है जी। हाँ, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। अगर हम एक घर का जो मुखिया है या घर का जो सदस्य है, कितना भी बुजुर्ग हो जाए, उसको अपने घर की चिंता होती है कि मेरे घर की दीवार टूट रही है, यहाँ मकड़ी का जाला लगा है, यहाँ पे सीपे जा रही है, तो नहीं करेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो मरणासन स्थिति में होगा तब भी करेगा वो, क्योंकि उसका घर है। भारत मेरा देश है, हम लोगों का देश है। हमें कहीं कोई दीवार टूटती नजर आ रही है या कहीं कोई मकड़ी का जाला नजर आ रहा है, तो मैं उस पर अपना विरोध तो करूंगा। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट है सर, एक कल्याणमल जैन जी, बहुत बड़े आप दैनिक अखबार चलाते हैं, बहुत सब कुछ है। एक्चुअल में उनकी यही अदा उनको लोगों के बीच में बनाए रखती है कि वो बेबाकी से लिखते हैं। अच्छा, उनका एक कोट है, बड़ा अच्छा कोट है कि भैया अपने घर में छिपकली है तो क्या पड़ोसी को जाके बताओगे कि मेरे घर में छिपकली, मेरे घर में कॉकरोच है, मेरे घर में बहुत सारे कॉकरोच हैं? तो आप गाते रहो, उसका प्रावधान आप ही को करना पड़ेगा। आप ही को करना पड़ेगा। अरे आपके घर में कॉकरोच है, आपको सफाई करनी है। बिल्कुल। आप सफाई पसंद है तो सफाई करें, ना कि कोना चुने। बिल्कुल। तो एक दिन आप कोने में रह जाएंगे, एक दिन आप देखेंगे सब तरफ गंदगी है, क्योंकि आप सफाई पसंद है। अपना योगदान तो देना पड़ेगा, आपको योगदान देना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित बात है कि यदि मैं स्वच्छ रहना चाहता हूं तो मैं स्वच्छता को अपनाऊंगा।
यदि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ तो मैं व्यायाम को अपनाऊंगा। यदि मैं स्वस्थ अच्छा दिखना, अच्छा खाना चाहता हूँ तो स्वाभाविक बात है वो चीजें खाऊंगा जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। तो मैं उन विचारों को, उन लोगों को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को, मेरे भविष्य को, मेरे घर को और मेरे परिवार को, मेरे समाज को दूषित कर रहे हैं। तो निश्चित ही हमें अपने चयनों में सुधार करना होगा। हमें प्रबलता से, समझदारी के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुनना होगा। सर, कैप्टन साहब के साथ आपके कैसे रिलेशन है? कैप्टन अनिल कुमार खरे क्योंकि सर्विस में मेरे से सीनियर थे, करीब 5 साल सीनियर थे, तो हमेशा सीनियर रहेंगे। तो ये कहा जाता है वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। एक बार फौजी जो रहता है हमेशा फौजी रहता है। हमेशा फौजी सीनियर थे तो उनको मेरा सैल्यूट है। यस सर। और उनके इस प्रयास को सैल्यूट है कि उन्होंने अपना पूरा व्यावसायिक जीवन पूरा ईमानदारी से निकाला और आगे जो भी करना चाहेंगे पूरी ईमानदारी से करना चाहेंगे। अपने क्षेत्र को 100% क्या 200% देना चाहेंगे वो। जी जी जी। जो उनकी सामर्थ्य नहीं है उसमें से भी निकाल के देंगे वो। अच्छा सर, बड़ी गजब बात है। अभी जब ये एपिसोड्स चल रहे हैं, जब लोग चर्चा कर रहे हैं, तो किसी ने मेरे से एक बड़ा प्रश्न किया, अच्छा तो मतलब फौजी साहब को अब माल बटोरने क्या ध्यान आ रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो कोई क्या कह रहा है इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, आप अपना कर्म करते रहिए। अगर आपने सबको प्लीज करने की कोशिश करी, सबको खुश करने की कोशिश करी, तो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। एक अच्छी बात सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये तो एक बात है कि देखिए, जिसके पास कोई काम नहीं है वो कुछ तो करेगा। तो वो ये प्रिडिक्ट करेगा कि साहब आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से बताएगा, समय बताएगा जो कितना काम करना चाहते तो कितना काम कर पाए। तो एक बार उनको मौका देना अवश्य है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है। तो यकीनन हमको देखिए, हम कल लकीर के फकीर हों और फिर हम कहें कि एक्चुअल में ऐसा हो जाता, तो शायद इससे बचने के लिए हमको एक अच्छे कदम उठाने चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी रहे, सत्ता में कोई भी रहे, इससे हमें तो एक विधायक चाहिए ना, हमें तो अपना एक नेतृत्व चाहिए ना। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, हमारे परिवार के बारे में और हमारे घर के बारे में सोचे, हमारे समाज के बारे में सोचे। तो निश्चित ही हम एक मिलकर अच्छी सरकार बनाएंगे। हम सब मिलकर मतदान करने जाएंगे और अपने मतदान को बिना बेके, बिना प्रलोभनों के और बिना तात्कालिक लाभ देखते हुए, भविष्य की निधि को देखते हुए और भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए काम करेंगे। तो सर, कैप्टन साहब का जो रवैया है जी, मतलब वो अभी जैसे हैं, एक्चुअल में बड़ा सिंसियरिटी से सबके साथ। मैंने भी देखा कि किसी ने उनसे कहा था कि साहब कुछ सेवा विवा हो जाए, तो उन्होंने बड़ा कर रहा जवाब देकर हटा दिया। सच है क्या सर? वो हमेशा जैसे थे वैसे ही हैं। मैं तो उनको बहुत पिछले 3 दशकों से जानता हूँ और जैसे थे वैसे ही हैं। वही ईमानदारी जो उनकी मौलिकता है, जो उनका सबसे बड़ा, उनका जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो उनकी ईमानदारी है। बिल्कुल। तो उसी ईमानदारी के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी ईमानदारी के साथ अगर वो चुनेगा तो पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। जो लोगों की समस्याएं हैं उसको पूरा करेंगे और किसी भी चीज में कभी ऊंच नीच नहीं होगी। जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, जैसा होना चाहिए। और ये है कि मैं जनता से ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि एक मौका दे के देखिए, क्योंकि वो राजनीति नहीं जानते, हम लोग राजनीति नहीं जानते, पर काम कर सकते हैं। कोई भी काम हमें दीजिए, हम बहुत अच्छी पूरी सिंसियरिटी के साथ। सिंपल सी बात है सर, बड़ी बड़ी आपदाओं और विपदाओं के समय हमें बताना नहीं पड़ा आर्मियंस ने कैसे काम किया सर। मतलब जब भी कभी किस देश पे आपदा आई है, और आपदा ही नहीं, कोई भी राहत कार्य, कोई भी सुरक्षा का कार्य और इवन कोई भी सामाजिक कार्य, जब इवन गणेश जी विसर्जन हो या नवरात्र के पंडाल सज रहे हो या चुनाव हो, ऐसे समय भी आर्मी की बड़ी भूमिका। मैं भी जैसे अब चूंकि हम लोग भारतीय सेनाओं से बाहर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो मैं फौज का इस्तेमाल चुनाव के पर्पस के लिए नहीं करूंगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन ये जरूर करूंगा कि जो हम फौज से सीख के आए हैं, सिविल लाइफ में वापस आए हैं, फौज से सीख के जो आए हैं अच्छी चीजें, उसका हम पूरा का पूरा योगदान उन खूबियों की वजह से जो सीख के आए हैं, उसका पूरा का पूरा निचोड़ जो है देश की जनता के फायदे के लिए जरूर करेंगे। एक बहुत अच्छी बात अभी मेरे सामने आई थी कि जो कैप्टन अनिल सर ने कही थी कि एक्चुअल में हमको इस पे काम नहीं करना, हमें जो कि बुराइयों पे काम नहीं करना, बुराई में काम नहीं करना। हाँ, हमें काम करना है जो वास्तव में काम की जगह है, जो जहाँ काम चाहिए, मतलब ग्राउंड पे हमें जो काम करना है उसकी बात करेंगे। उसमें हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है कि किसने क्या गलत किया। नहीं, हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं जाना चाहते।
हम सिर्फ उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि जो चीजें नहीं हो पाई, देखिए सबने अपना योगदान दिया, बिल्कुल सारी पार्टी ने अपना योगदान दिया, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, किसी नहीं, को सबने अपना योगदान दिया। अच्छा जो उन्होंने किया, जो कमियां रह गई उन कमियों को पूरा करने के लिए एक अगर अच्छे व्यक्ति को मौका मिले तो कमियां रहेंगी नहीं। यस तो बड़ी समझने की बात है मित्रों। सर आप आखिरी में फाइनली क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि ये हमारा देश हमारा घर है, अगर इसको हम नहीं सजाएंगे संवारेंगे, दिवाली आ रही है, इसमें अगर हम इसकी सजावट नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आके नहीं करेगा। तो मेरा आपसे यही विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि इस देश की सेवा, इस देश की सजावट आपको ही करना है, और आपके हाथ में वो शक्ति है, आपके वोट में वो शक्ति है कि जिससे आप अपने देश को एक बहुत अच्छा देश बना सकते हैं। तो इस संदेश पर ध्यान दीजिए और एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए। तो सभी दर्शकों को दिवाली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ में आज हम कंटिन्यू रहते हुए, देखिए कंटिन्यूशन में चल रहा है, और कंटिन्यू रहते हुए यहाँ आज हम इसको विराम देते हैं और नेक्स्ट मुलाकात में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।